अब देख सकते हैं महाराज जी ने अभी अपनी जटाओं पर पानी डाला। ये इनके बच्चे हैं और ये बता रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की तरह हमने इनको पाला है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े जौ हैं और इनके सर पे सिर्फ जौ ही नहीं, गांजा है, जौ है, चना है। सुनिए, ये जो सूखा पौधा, हमको नींद लगती है तो पोल में खड़ा हो जाएंगे, सो लेंगे। अच्छा, हम सोते नहीं हैं। अच्छा, जमीन पर नहीं लेटते आप? लेट कर नहीं सोते? जमीन पर लेटते हैं तो इतना हमको साधन है, आसन इतना ही आसन है बस। ऐसे अलावा सो जाएंगे तो बच्चे हमारे टूट जाएंगे, तो उनको कैसे करेंगे? ये बच्चे हैं आप? हमारे लिए बच्चे हैं, क्योंकि हम बिना मट्टी के इनको पानी कर रहे हैं अपने खून और पसीने से महाराज। अच्छा, पानी पसीने खून का खेती है ये चमड़ा भी फट जाता है। ये चमड़ा भी फट जाता है जिसमें ब्लड चलती है। अच्छा, लेकिन कब फट जाता है, डर रहता है। जब इसमें दाना आ जाता है तो पेड़ बड़ा होगा भाई। पेड़ बड़ा होगा तो जो जटा बना है वो जटा जब चब से कबर जाता है, क्योंकि चमड़ा मुलायम है इस समय, वो कबर जाता है तो ब्लड आ जाता है। तो मेन इसमें कारण यह है जो पानी से बचना। अगर पानी बर्दाश्त कर ले गए, सर्दी बर्दाश्त कर ले गए तब तो ठीक है, नहीं ठीक 4-5 दिन के बाद पुलिया हो जाएगी। जाहिर सी बात है, लाजमी है कि आप इनको अपना बच्चा बोल रहे हैं, तो इनको हम नष्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको आपने पाला पोसा है, ज़्यादा ताज़ा बिल्कुल आपने उपजाया है इनको। जी। तो स्नान कैसे करते हैं आप? जैसे खुलेगा ये जो त्योहार आ रहा है, बसंत पंचमी आ रही, क्या आ रहा है अभी? बसंत पंचमी को ये खुल जाएगा। ये खुलेंगे, यहाँ से हम नेपाल निकलने वाले हैं। अच्छा अच्छा। और वही नया कपड़ा जब वही को भी देगा तब खोलेंगे, नहाएंगे। हाँ। ना इसी हालत में जाएंगे, अन्न पैदा होगा तब हम अन्न भी खाने वाले हैं। खाली हमारी 2 वृक्ष रुकी है। तो अभी तो ये आपकी जटाओं पे जो ये पौधे इस समय आपने फसल उगा रखी है, तो इनकी जड़ें कहाँ जाती हैं? जड़ा तो इस समय अभी चमड़े पर है, कोरोना कहते हैं। तो हमने ये कोरोना रोग भगाने की दवा बनाएंगे इसके जड़ी से। इसके जड़ी से ये पौधे जो अन्न है, हाँ, उनका हम भंडारा करवाएंगे मासी चला के नाम से। इनके सर पे जो इस वक्त हमारे साथ दिख रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, इनके सर पे इस वक्त सिर्फ बाल हैं और ये पौधे हैं और पौधे की जड़ें हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अच्छे से दिखाएं, ये आप देख लीजिए कि क्या है इनके सर की दशा। इनके सर पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है और ये आप देख लीजिए, ये पौधे बिल्कुल हरे पौधे इस तरह से इन्होंने उगा रखे हैं। अपने आप में एक बहुत ही अजूबा है और बहुत ही अद्भुत है ये। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि इस वक्त हम फिर से मौजूद हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के बीच, और यहाँ पर हमारे साथ एक महात्मा जी हैं। अभी इनसे हम मिलाने का काम करेंगे। वैसे भी मैं बता दूं कि प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2023 चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि माघ मेला 2023 में तमाम तरह के भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृति के लोग और तरह तरह के संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज की पावन धरती पर होती है। तो ऐसे में आज हमारे साथ एक महाराज जी होंगे और बहुत ही अद्भुत महाराज जी हैं। इनको हम जो है ऐसा बोलेंगे क्योंकि अभी आप तस्वीरों में देखेंगे और जो इन्होंने किया है और जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है और शायद ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हमारे साथ खबरों में बने रहे। अभी महाराज जी से हम मिलाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि समय उनके सर पे कुछ हरा हरा सा दिख रहा है। तो बिल्कुल ठीक देखा आपने कि जो हरा हरा आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं, जौ है, चना है और इस तरह के तमाम पौधे जो है इनके सर पे उगे हुए हैं और इन्होंने अपने सर पे पौधे उगा रखे। कैसे उगाया इन्होंने, किस तरह से उगाया, दरअसल इसके पीछे क्या कारण है और क्या था पूरा इनका प्लान, तो वो अभी सारी की सारी बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बने हमारे साथ खबरों में। आइए महाराज जी से परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि दरअसल सर पे इस तरह जौ बोने का पूरा कारण है क्या। तो अभी महाराज जी के साथ बैठ चुके हैं और आइए परिचर्चा शुरू करते हैं। महाराज जी से जानते हैं कि दरअसल इस योजना के पीछे महाराज जी का कारण क्या था और कैसे इनके मन में आया कि इस तरह से सर पे जौ बोए जाएं और तमाम ऐसे पौधे इन्होंने उगा रखे हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से प्राकृतिक लग रहे हैं। प्राकृतिक है भी, जिस तरह से जमी पर आप पौधों को उगते हुए देखते हैं और वही काम महाराज जी ने अपने सर पे करके दिखाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके सर पे कई तरह के तमाम पौधे हैं और जो कि निरंतर आप अन्न में उपयोग करते, जैसे जौ है और चना है, इस तरह के बहुत सारे पौधे उन्होंने सर पे उगा रखे हैं। इसके पीछे का प्रयोजन क्या है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, इनसे परिचर्चा करते हैं। महाराज जी सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय बताएं। हमारा मकान जो है मारकुंडी सोनभद्र पड़ता है। सोनभद्र जी, ठीक। हम सोनभद्र के रहने वाले हैं। यहाँ जो है आज हम चौथा साल से
इस हालत में आते हैं, इसी हालत में सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा। पौधा बो के आते हैं, बुआते भी यहाँ भी है, उनका सेवा करते हैं। सेवा करके अपना जैसे कल्पवास वाले आए हैं हाँ। तो उन लोग भी तुलसी मैया का जवई का सेवन हो रहा है पूरे कल्पवास वालों में। तो हमने सोचे जी सब साल साला ऐसे जाते हैं, 3 साल ऐसे 5 साल का हमने हट किया है। ये 3 महीने हम अपने सर के ऊपर जौ रख के या कोई भी फसल उसमें पैदा हो जाएगी हमारे वही लिए अन्न हो जाएगा। शुभ नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम अमरजीत है। अमरजीत महाराज जी। और आप सोनभद्र से चलकर आए हैं। सोनभद्र से चल के आए तो हैं। जैसा कि मैं बता दूं, इस वक्त आप प्रयागराज की पावन धरती पर मौजूद हैं और प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2023 चल रहा है। तमाम तरह के संत महात्माओं की गरिमा में उपस्थित इस समय प्रयागराज की त्रिवेणी संगम स्थित संगम नोच पर देखने को मिल रही है और आप भी इस वक्त प्रयागराज, हाँ, धर्मनगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। तो कैसा लगा सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको? यहाँ सबसे अच्छा लगा, तभी तो हम यहाँ हट करना चालू कर दिए 3 महीने का। अच्छा अच्छा। तो जितना हम यहाँ आते हैं उतने दर्शकों को यही चीज़ दिखाते हैं, दर्शन करते हैं। और हम ये कलश जैसे लोग मट्टी में रख के कलश रखते हैं, हाँ हाँ। तो हमने सोचे कि हमारा जटा इतना है, ये है, हाँ हाँ। अगर माई की शक्ति है, दूध की आई है, हाँ हाँ। तो अगर हम अपने जटे में ही रखे उसकी सेवा करें तो क्या गलत की। हाँ, बहुत सही। 5 साल का हमने हट किया है। अच्छा, तो कुल मिला के ये हठ योग है आपका? हमारा हठ योग है। हमको नींद लगती है तो पोल में खड़ा हो जाएंगे, सो लेंगे। अच्छा। हम सोते नहीं हैं। अच्छा, जमीन पर नहीं लेटते आप? जी, जमीन लेट कर नहीं सोते? जमीन पर लेटते हैं तो इतने हमको साधन है, आसन? इतना ही आसन है बस। हाँ। ऐसे अलावा सो जाएंगे तो बच्चे हमारे टूट जाएंगे, तो उनको कैसे करेंगे। ये बच्चे हैं आपके? हमारे लिए बच्चे हैं, क्योंकि हम बिना मट्टी के इनको पानी कर रहे हैं अपने खून और पसीने से महाराज। अच्छा। पानी पसीने खून का खेती है ये चमड़ा भी फट जाता है, ओ, ये चमड़ा भी फट जाता है जिसमें ब्लड चलती है। अच्छा। लेकिन कब फट जाता है, डर रहता है। जब इसमें दाना आ जाता है तो पेड़ बड़ा होगा भाई। हाँ। पेड़ बड़ा होगा तो जो जटा बना है वो जटा जब चब से कबर जाता है, क्योंकि चमड़ा मुलायम है इस समय, हाँ। वो कबर जाता है तो ब्लड आ जाता है। तो 12 महीने इसी तरह निरंतर आप ये उगा के रखते हैं? 3 महीने का ये हट है। हाँ। और हर एक महीने में 9 दिन हमारे सर के ऊपर आप लोग पाएंगे सेवा, सेवा, क्योंकि हम मैया के नाम पर हरदम सेवा इलाट रहते हैं। अच्छा अच्छा। मैया के तो नाम अभी पर। वर्तमान समय में कौन कौन से पौधे आपके सर पे हैं? जहाँ तक सर में है जो उर्दी है, चना है, हाँ मेथी है और मूंगी है, हाँ, और जौ? और जौ है। और जहाँ तक मैं देख दुपेड़ भोलेनाथ का हम गांजा पीते हैं, हाँ। और सरकारी गांजा भी पीते हैं। तब गांजा भी दिख रहा है, एक देख पेड़ लीजिए, गांजा अब दिख रहा देखिए है। आप लोग सामने देखिए, हम बता दे रहे हैं। हाँ सामने इसमें गांजा भी है, हाँ। क्योंकि हम वही के शहर में पीते हैं। और ये देखिए सिंदूर हम पीते हैं तो भोग लगता है। ये देखिए ये भांग है, ये सिंदूर है, दोनों चीज़ अभी खाएंगे। हाँ। वही हम करने जा रहे थे लेकिन आप लोग आ गए। तो इसीलिए हमारे तरफ से आप लोग कोई भी विभाग से है, हमारे तरफ से धन भाग जहाँ आप लोग सच्चाई देखिएगा उसको सच्चाई उछालिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ गलत है उसको ऐसा डाल दो जो मतलब वो फिर उभर के पानी से बाहर नहीं आवे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये गलत है तो हमारे गर्दन नापने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार बिल्कुल। हैं। गलत क्या है इसमें? ये आपका हठ योग है, एक क्रिया है आपकी जो कि आप निर्वहन कर रहे हैं, है ना? इसलिए हम सोचे कि किसान बनाए खादी डाल के पैदा करते हैं। सलाह हम बिना कुछ अलग करके दिखाएं। हम सलाह बिना खादी के डालें, देखिए कैसे इतना बड़ा होगा। खादी में भी बिना मट्टी का भी, ये मट्टी में है जो जितना फसल इसमें है उतना फसल इसमें भी बो दिए है। आप लोग को 2-3 दिन बाद इसमें दाना भी दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। बीज हमारी जाम जाएगी। तो आज ये लगभग कितने वर्षों से लगातार आप ये योग करते चले जा रहे हैं? ये हट योग करते हैं हमको 4 साल हो गया, ये 4था चालू हो गया। अच्छा। 2024 में हमारा 5 साल का हो जाएगा। अच्छा। यानी 19 से हम ये कार्य बढ़ाए। तो इसको क्या बोलते हैं महाराज जो ये आप क्रिया करते हैं, इसको कौन सा ये योग जौ बोलते हैं? है। जौ योग। जौ योग, हठ योग, हठ करके हम माता से डायरेक्ट मांगते हैं, प्रसन्न करते हैं। और वहीं पर अगर बात करें, जैसा कि दर्शक आपको देख पा रहे होंगे, तो इस वक्त दर्शकों के मन में एक सवाल तो पक्का चल रहा होगा कि महाराज जी के सर पे या तो मिट्टी होगी, क्योंकि बिना मिट्टी के पौधे तो होते नहीं। हाँ, तो महाराज जी ने कैसे उगा लिए? ये सिर्फ बालों पर है या फिर मिट्टी पे है? क्या सर में आपने मिट्टी डाल रखी है? कोई मिट्टी नहीं है, सिर्फ जटा है ही है, नहीं? मट्टी है ही नहीं, सिर्फ सर पे बाल है? सिर्फ सर पे बाल है, सिर्फ बार है, बार के अंदर जौ है, जौ के अंदर बस खाली है, पानी है, तो सारे बीजे हैं इसमें। अच्छा, जैसे आप दाना इसमें डालते होंगे, जटाओं में पहले बांधते होंगे, जी। उसके बाद पानी डालते होंगे निरंतर? ये जैसे देखिए ये हो गया बाल, हाँ हो गया ना, हाँ हाँ। ये खड़ा बाल हो गया, ठीक। एक गड्ढा बन गया, हाँ इसमें हमने जो है जौ उठा के डाल दिए। तो कैसे डाल दिए? गैया का दूध लाएंगे, अच्छा ठीक, गैया का दूध ला के गैया के दूध में उसको धो देते हैं। हाँ। जौ को, यानी जो उसमें गंदगी है गौ माता के दूध से धो देते हैं, ठीक। उसको जौ को उसमें डाल देते हैं। हाँ
डालने के बाद ये जैसे ये मोड़ दिया बंद हो गया कि नहीं। हाँ। जब ये बंद हो गया तो इसको जो है हम पानी का सिंचाव चालू कर दिए। ठीक। तो मेन इसमें कारण यह है जो पानी से बचना। अगर पानी बर्दाश्त कर ले गए, सर्दी बर्दाश्त कर ले गए तब तो ठीक है, नहीं ठीक 4-5 दिन के बाद पुलिया हो जाएगी, मर जाएंगे। सबसे बड़ा बरसात 24 घंटा तर रहता है। बिल्कुल। और यहाँ जितने भी हैं प्रयागराज में महाराज लोग, इलाहाबाद के वासियों, अच्छा कहीं के नगर वासियों, तो जो देख रहा है हम, जो सच्चाई है वही करते हैं। बिल्कुल। जब आते हैं तो बैठी के बिताते हैं हम, जब आते हैं तो सेवा लेके आते हैं, सेवा दे के जाते हैं। तो देखिए 2024 में जो है यहीं सोएंगे, यहीं आसपास में, और पूरे बदन पर जो बोया जाएगा। अच्छा, पूरे बदन पे पूरे बदन पर जो बोएगा, पूरे बदन पर जो बोया जाएगा। कोई आएगा संगी साथी साथ देने वाला, सेवा करने वाला, तो उसमें पूरे बदन पर जो बोया जाएगा। अभी भी जहाँ तक उम्मीद है जे जनवरी फरवरी मार्च में अगर हमारे कोई संगी मिल जाएगा वैसा, तो यहाँ गर्मी में ठीक जो बोया जाएगा इसी पर। अच्छा। और पूरे शरीर पर बोया जाएगा। मालिक करेंगे तब, अभी संघ है नहीं इसलिए हम अभी कोई आगे बात बढ़ाएंगे नहीं, जो सेवा करें सबके सामने है। तो वहीं पर महाराज जी जैसा कि मैं तो देख ही पा रहा हूँ और साथ ही हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि आपके जटाओं पर इस वक्त छोटे और हरे पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं। जी। तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि आप इनको अपना बच्चा बोल रहे हैं, तो इनको हम नष्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको आपने पाला पोसा है, ज़्यादा ताज़ा बिल्कुल आपने उपजाया है इनको। जी। तो स्नान कैसे करते हैं आप, जैसे कि दिमाग में बात चल रही है? ये लोग नहाते हैं उसी तरीके हम भी जल डालते हैं, नहाते हैं। साबुन लगाना नहीं है, मट्टी से नहाना है। लेकिन जटाओं को कैसे? जटाओं को हमसे क्या मतलब है, जटा में पानी डाले नहा लिए। अच्छा, जैसे आप लोग सुनिए, पानी नहीं डालते यहीं से नहा लेते? नहीं, जैसे आप लोग डुबकी मारते हैं वैसे डुबकी मार देंगे। अच्छा, डुबकी भी लगाते हैं जी। और ये कुछ इनका कोई नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे ही रहता है जी। तो ये आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि महाराज जी के सर पे ये हरे हरे पौधे हैं। अगर डुबकी भी देखना है तो एक नया कपड़ा लाइए, चलिए डुबकी लगा के भी दिखा देते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपको नया वस्त्र लाया जाएगा, वो भी दिखाएंगे हम दर्शकों को। तो हम नहीं, अब ये खोलेंगे नहीं, ये खोलेंगे। अच्छा। अब कोई चीज़ खुलेगा नहीं। हाँ। अब ये खुलेगा, ये जो त्यौहार आ रहा है बसंत पंचमी आ रही, क्या आ रहा है अभी? बसंत पंचमी को ये खुल जाएगा। ये खुलेंगे, यहाँ से हम नेपाल निकलने वाले हैं। अच्छा। और वही नया कपड़ा जब वही को भी देगा तब खोलेंगे, नहाएंगे। हाँ। ना इसी हालत में जाएंगे, अन्न पैदा होगा तब हम अन्न भी खाने वाले हैं। खाली हमारी 2 वृक्ष रुकी है। तो अभी एक बार भी जो आपने अपने जटाओं पे जो आपने ये पौधे तैयार कर रखे, जो फसल आपने तैयार कर रखी है, तो इनका अन्न एक आध बार आपने खाया भी या फिर ऐसे ही? अरे यहाँ 3 साल भंडारा चलवा चुके हैं महाराज। पूरे प्रयाग से पूछिए, दुकानदारों से पूछिए, हमसे नहीं। 3 साल भंडारा चला? भंडारा इसी प्रसाद जटाओं के भंडारे से, जटाओं के अन्न से जी। तो कितना अमूमन महाराज जी, कितना इसमें? 1 दाना हो गया, उसके बाद खिचड़ी मिल रही महाराज। हाँ। मैया को 10 रुपया मिल रहा है महाराज। हाँ। जुटा के हमने खिचड़ी करवा के भंडारा 10 बाबा को खिला दिया, भंडारा हो गया हमारा। अच्छा। 10 जनता जा रही, खा लिया था, 4 दूना भंडारा हो गया। हमारे पास जो जुटेगा वही खिलाएंगे ना। अगर हमारे पास खेत होता तो हमने इसका सेवा करते। हाँ। नहीं कर पाते ना, तो हम सोचे जो हमारा साला 10 बीसा बाप का दिया है। हाँ। 10 बीसा में क्या क्या पैदा करेंगे, कैसे होगा? खाद की महंगाई ये है, पानी हमारे पास है नहीं। तो हमने सोचा पहले अपने माता से पूछा जिनका सेवा करते। हाँ। सपना में कुछ मिला हमको, इसीलिए हमने सब त्याग दिए, त्याग के अपना सेवा उठाई, हठ योग में। तो अभी प्रयागराज में आपकी उपस्थिति कब से हुई है? ये तो 19 इसके जनवरी के 19 तारीख से, जनवरी के पहले जो 19 महीना चढ़ता है आखिरी। हाँ। 19 दिसंबर क्या कहते हैं, दिसंबर, उसी तारीख से आए हैं। हाँ। ऐसे पड़े। तो यहाँ पर आने के बाद ही आपने ये जौ बोए हैं या फिर उपजाऊ यहीं से हुआ है? यहीं से उपजा है। जी। तो अभी यहीं हैं आप? संगम के पानी से ही उपजाऊ हुआ है। और संगम के पानी से उपजा है, संगम के पानी में ही प्रवाह करके जाएंगे? नहीं, प्रवाह तो यहाँ हो सकता है। हाँ, प्रवाह नहीं होगा। आपने कहा ना बसंत पंचमी भंडारा होगा, भंडारा होगा। अभी तो यहाँ अभी बसंत पंचमी में कहाँ हो पाएगा, ये ना नहीं हो पाएगा। तो ये जो महाराज जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये गांजा का जो पेड़ है, तो ये इसी तरह ये भी बड़ा हो जाएगा? सब बड़ा होते जाएंगे। 4 पत्ता, 4 पत्ता, 5 पत्ता, यही से प्रसाद है। पत्ते का प्रसाद हो गया। चना जाम गया, वो भी एक भोग हो गया। उर्दी जाम गई, वो भी एक भोग हो गया। जो हमारा हो गया सब। ये तो आपने बता दिया। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि पौधे ज़मीन पे जब लगते हैं तो उनकी जड़ें ज़मीन की सतह के नीचे जाती हैं। जी। है ना? और फिर वो अपनी जड़ों से जो है मजबूत होकर पौधा ऊपर आता है।
तब जाके वो पौधा कहीं चैतन्य होता है, मजबूत होता है, तंदुरुस्त होता है, तब उसमें फल लगते हैं। तो ये आपकी जटाओं पे जो ये पौधे इस समय आपने फसल उगा रखी है, तो इनकी जड़ें कहाँ जाती हैं? जड़ा तो इस समय अभी चमड़े पर है, जैसे इस चमड़े पर है। अच्छा। जब ये लोड लेगा ऊपर, हाँ, तो वो सोरे नीचे जाएगी। जड़ चमड़ी के जैसे अंदर। ये चमड़ा है, ये हाँ। बार है ना, इसके जी, जरी जी। जरी पूरा, हाँ 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 क्योंकि छेदा है पूरा, हाँ बाल का जगह जो छेदा है, जी जी। तो हो सकता है मालिक अभी हुआ तो नहीं ऐसा है। हाँ हाँ ब्लड आ गया था पर साल, हाँ इस साल तो अभी कोई दिक्कत है नहीं, अभी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सिर्फ चरचराहट होता है तो पानी डालते हैं। हाँ। और पानी ही डालने का मेरा है, ये देखिए जहाँ देखिए हमारा खजुआ रहा है, वही हाँ। पानी डालने जा रहे हैं। हाँ हाँ देखिए तरुआ पर ठीक यही खजुआ रहा था, अच्छा अच्छा। और वही सही। पानी देखिए चारों बगल आ रहा है। हाँ जैसे मुड़ी हिलाते जाएंगे वैसे सब बच्चों को पानी मिलता जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर बच्चों को ज़रा तकलीफ होता है तो हमको पानी देना है। हाँ। अगर हमको खुजलाहट हो रही तब वो पानी देना है। हाँ हाँ। अगर हमको ज़रा सिरविराहट हो रही तब वो पानी देना है। ये आप देख सकते हैं महाराज जी ने अभी अपनी जटाओं पर पानी डाला। ये इनके बच्चे हैं और ये बता रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की तरह हमने इनको पाला है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े जौ ये हैं, जो- और इनके सर पे सिर्फ जौ ही नहीं, ये जो- गांजा है, ये जौ जो है, सूखा चना पौधे है। हैं, सुनिए, ये जी। जो सूखा पौधा है, हाँ ये जो सड़ेगा अब ना, पानी पड़ रहा चलेगा, हाँ। तो ये हमारा विटामिन बी खाद है। खाद है जी। DAP बन जाएगा इसमें। हाँ, वो DAP का बाप बन गया ना हमारे लिए, अच्छा अच्छा। क्योंकि खून पसीना पानी का धन है। हाँ हाँ, यानी कि इनके कहने का मतलब जो पौधे हैं इसमें सूखते इसीलिए नजर दिखाई दे रहे हैं। ये कारण और सुनिए, हम बताना चाहते हैं दोस्तों को, यारों को, ये जो कोरोना कहते हैं, तो हमने ये कोरोना रोग भगाने की दवा बनाएंगे इसके जड़ी से, इसके जड़ी से। इसके जड़ी से। और ये पौधे जो अन्न है, हाँ। उनका हम भंडारा करवाएंगे माँ शीतला के नाम से। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ अपने वैज्ञानिक हिसाब से जंगली जड़ी बनाना चाहते हैं। तो कोई गलत तो नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हाँ हाँ अने हमारे दिमाग में ऐसा घुस गया, भैंस चराते थे, गैया चराते थे, बकरी चराते थे जंगल में, एकाएक सोए थे जंगल में, सपना हुआ, अपना विधान उठा ली। ये बचपनी कहानी है। तो हमने ड्राइवर भी हैं, ये भी बात नहीं है। अच्छा, ड्राइवर है। हाँ, तो पहले गाड़ी क्या चलती थी, DI थी 80, तो पहले हम DI का ड्राइवरी भी किए हैं, खलासी भी किए हैं। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, सब धंधे छोड़ के हमारी शादी भी हुई, सब हुआ। हाँ। दो लड़की एक लड़का भी था। लड़कियों को शादी कर दी, लड़का अभी भी है, परिवार मर गई, या 27 साल हुआ परिवार मरे। परिवार में नहीं जाते? जी नहीं जाते हैं, ये भी बात नहीं। भंडारा करवाने गाँव भी जाते हैं, यही पोजीशन में भंडारा भी वहाँ भी करवाते हैं। यानी जहाँ जाएंगे, हाँ। हम अपने घर में नहीं जाते हैं। अपने घर नहीं? जी नहीं जाते हैं। अभी परिवार त्याग दिया आपने? अभी साल भर बाकी है। परिवार है ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। और लड़के? लड़के हैं सब अपने अपने जगह पर, लड़कियां अपने शादी कर दी। धर्म पत्नी जी आपकी? मर चुकी है, 27 साल हो गया, वही तो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। जब से वो मरी, साल भर ड्राइवरी किए, तब तक बाबू माई थे। किसी तरीके बिटिया का शादी कर दिए दोनों का, बाबू माई भी मर गए। लड़का है एक 18 साल का, इस समय पर घर में वही है और कोई नहीं है। तो सब छोड़ दिया? जी। बता दें कि इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय प्रयागराज में माघ मेला 2023 चल रहा है। तो माघ मेला 2023 के दौरान यहाँ पर बता दें कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से तमाम तरह के संत महात्माओं की गरिमा में उपस्थित यहाँ पर हो रही है। ऐसे में एक महाराज जी हमारे साथ थे, तो आपने देखा कि इनके सर पे, इनकी जटाओं पे इन्होंने पौधे तैयार कर रखे हैं। वो उसमें बहुत सारे पौधे हैं, और बता दें कि इनकी जटाओं पे ना तो मिट्टी है और ना तो किसी भी तरह का कोई खाद पानी है। अपनी जटाओं पर इन्होंने इन पौधों को जो है बोया है, फिर वहीं पर ये पौधे उगाते हैं। तो अभी हम दिखाने का भी आप लोगों को कष्ट करते हैं। अभी महाराज जी हमें दिखाएंगे, आप भी तस्वीरों में देखेंगे कि क्या इनकी जटाओं में वास्तव में कोई मिट्टी वगैरह है या नहीं। तो यह भी हमारे साथ आप देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं महाराज जी अब जो है खोलने जा रहे हैं इसको, अपनी जटाओं को खोलेंगे। आप तस्वीरों में निरंतर बने रहें। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अगर आवश्यकता पड़ी तो जूम करके भी दिखाइएगा, और देखेंगे कि हकीकत में महाराज जी के सर पे मिट्टी है या नहीं। अन्यथा की दशा में ये पौधे बिल्कुल सही और स्वस्थ चैतन्य क्यों इस तरह से इनके सर पे बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी महाराज जी की जो थोड़ी सी जो इनकी नियम, जो इनके संयम है, वो करने के उपरांत ही जो है ये अभी करेंगे। और क्या क्या कर रहे हैं ये आप तस्वीरों में बने रहे, हमारे साथ देखते रहें।
आप लोग सरकारी अधिकारी हैं, जरा कम से कम माता के नाम पर आधा किलो मीठा मंगा दीजिए, जनता को बांट दे प्रसाद महाराज। जी जी और बिल्कुल हमें धन मत दीजिएगा जी। जो बात है साफ है, इसमें न दबाव है आपका ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका दबाव हमारे ऊपर नहीं है, हमारा दबाव आपका है। बिल्कुल जो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य अपना निभा रहे हैं बस, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे अभी ये जो है अगरबत्ती है उसको लेते नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद ही अभी ये अपनी जटाओं को खोलेंगे। उस समय हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी ये बात जानने को उत्सुकता है कि जो हम आपको दिखाएं वो बिल्कुल फैक्ट हो और सत्य हो, कि दरअसल इसका पूरा कारण है क्या क्या, हकीकत में इनके सर पर मिट्टी है या फिर किस तरह से इन्होंने अपने सर पे अपनी जटाओं पे इस तरह पौधे उगा रखे हैं, जिसमें कि जौ है, चना है और गांजा है, इस तरह के तमाम, और सरसों है, इस तरह के तमाम वो सारे पौधे जो आम तौर पर किसानी में देखने को मिलते हैं, वो सारे पौधे इन्होंने अपनी जटा पर उगा रखे हैं। तो अभी हमारे साथ आप तस्वीरों में देखेंगे, और इन्होंने पहले अगरबत्ती जो है प्रज्वलित की, और उसके बाद अब ये अपनी जटाओं को खोलने का काम कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से दो जो है ये फीते इस तरह के महाराज जी ने निकाल दिए, और अभी ये इनका एक काटन का यानी कि सूती का एक पाटक है, वो गमछा है, सूती का गमछा है, वो निकालने जा रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने ये निकाल दिया गमछा। और रही बारी वो चीज़ देखने की, दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ना तो इनकी जटाओं पर किसी भी तरह की कोई मिट्टी है, और ना तो कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो इन्होंने अपने सर पर रखी हो। सिर्फ इनके सर पे जो इस वक्त हमारे साथ दिख रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, इनके सर पे इस वक्त सिर्फ बाल हैं, और ये पौधे हैं और पौधे की जड़ें हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अच्छे से दिखाएं, ये आप देख लीजिए कि क्या है इनके सर की दशा। इनके सर पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, और ये आप देख लीजिए, ये पौधे बिल्कुल हरे पौधे इस तरह से इन्होंने उगा रखे हैं। अपने आप में एक बहुत ही अजूबा है और बहुत ही अद्भुत है ये दृश्य। ये आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जटाओं पर बहुत सारे ऐसे धान भी है। प्रयागराज महाराज की जय, शीतला माता की जय। ये आप देख लीजिए, और निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कुछ लोगों के मन में जो ऐसी बातें चल रही थी कि हो सकता है महाराज जी ने मिट्टी रखी हो या फिर कोई अलग से रखा हो, तो कुछ दर्शक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पास में आए थोड़ा सा, जो आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करके आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि दरअसल इनके है क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार। कहाँ से हैं? जंगीगंज भदोही। जंगीगंज भदोही जी जी। महाराज जी का सर का जो माहौल है इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हकीकत तो देख रहे हैं। क्या मिट्टी आपको कहीं दिख रही? तो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रही? हाँ, ये तो मिट्टी होती है, अजूबा है, अजूबा दिखाई दे रहा है भाई। बाबा जी का ये तो कल्याण है। मिट्टी होती तो पानी गंदा निकलता है ना। जी जी जी। आप लोग पानी लाइए, हम पानी डालते हैं, अगर जैसा डालेंगे वैसा निकलेगा। हकीकत देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हकीकत अगर हमने गलत दृश्य देखा है आप लोगों ने कभी? माटी वगैरह होता तो दिखाता। अभी हमने पानी डाल रहे हैं, एकदम हकीकत दिख रहा है। हाँ। जैसा ये बोला वैसे ही हो। अच्छा, कोई मिट्टी वगैरह तो इसमें मुझे भी नहीं दिख रही है, आप देख पा रहे हैं। और पूरे और जितने भी पौधे हैं पूरे स्वस्थ पौधे हैं, स्वस्थ पौधे दिख रहे हैं। बहुत सा वृक्ष है अभी, सारे वृक्ष से सब सच्चाई निकल रही है। और महाराज जी जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने देखा था, आपने बताया भी था कि बाद में जब ये पौधे बड़े होते, जब इनकी जड़ें और मजबूत होती हैं, क्योंकि जब ये स्ट्रांग होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, मजबूत होंगे, तो जड़ें आपके सर को नुकसान पहुंचाती है। उसमें आप जाती है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कतें देखने को मिलती है दिखने को? उस समय हमको तो यही लगता है कि पानी जितना मिले उतना काफी। अच्छा, मतलब और चमड़ी में प्रभाव पड़ता होगा। अब पड़ जाता हो तो क्या जड़ें अंदर करेंगे? चली जाती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पेट चलाने के लिए तो जब जड़ें अंदर चली जाती है चमड़ी के, तो उस समय थोड़ा दिक्कत बढ़ जाता है। दिक्कत बढ़ जाती है। क्योंकि सोले कबारने के समय जैसे अब ये पकड़ लिया तो ये ऊपर जाएगा तो तनाएगा ना, हाँ। ये चमड़ा कबर गया तो यहाँ जो है बड़ा दिक्कत होता है। क्यों? कि वो शोर सारी उसी में जाने लगती है। हाँ। तो उस समय माँ से हमको आराधना पड़ता है, क्या मैया हमको आनंद देती है। आनंद देती है। क्योंकि जब हम पैदा हुए तो मैया हमको झूरे झुलाती थी और अपने अलगे होती थी। तो क्या करती थी? आज मेरा कर्तव्य है, तो माँ से नहीं मांगेंगे तो किसे मांगेंगे? ये जनता क्या देगी? इतना देखी कि 1 रुपया दिया, तो हम पैसा पर बिकने नहीं आए, अपना सरधरी कर रहे हैं। तो आप सोते कैसे हैं? फिर ऐसे ही सो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ऐसे लेट के सोते हैं।
अब बताइए हम खाना भी नहीं बहुत सारे खाते। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम तस्वीरें एक बार कैमरा मैन से कहेंगे देने वाला नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दें। लोगों का आलम तो यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिल रहा है। लोगों की हुजूम यहाँ पर जुड़ चुकी है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुड़ चुकी है। और हकीकत में लेकिन लेने देने वाला जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई नहीं है हकीकत में। और ये ऐसे संत हैं किसी से मांगते भी नहीं, लेकिन वहाँ पर जो ये दान दक्षिणा जो अपना करते हैं, जो अपना अर्पित करते हैं अपने देवी को और जिनके प्रति इनकी आस्था है, तो वो ये करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि क्या माहौल इनकी जटाओं का। और हकीकत में ये अपने आप में मैं तो देख के एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही अलौकिक दृश्य है। ये आप देख पा रहे होंगे। मैं देखा था जी, अभी आज देख रहा हूँ, हकीकत में देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो देख रहा सही है वास्तव में ये। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। हाँ सही है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है महाराज जी की जटाएं और फिर से महाराज जी इसको बांधने का काम कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। और बता दें कि इनकी जटाओं में ना तो किसी भी तरह की कोई मिट्टी है और ना तो किसी तरह की कोई गंदगी है, ना कोई पॉल्यूशन है। ये आप देख लीजिए, चारों तरफ से हम आपको तस्वीरें घुमा के दिखा रहे हैं। हाँ, ये देख लीजिए। और किस तरह से इनके सर पे ये दाने उगे हैं, ये भी आप देख पा रहे होंगे। और इनके द्वारा बताया गया कि जब ये पौधे बड़े होते हैं, थोड़ी सी जब इनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो वो जड़ें चमड़ी में घुस जाती हैं, यानी कि फिर भी ये इसी तरह निरंतर उसको बो कर रखते हैं और उसको संजो कर रखते हैं। और इन्होंने इनको अपने बच्चे का दर्जा दिया है और जिनके प्रति इनकी श्रद्धा और भक्ति है, जिनके प्रति इनका अगाध प्रेम है, उसका ये मनन चिंतन करते हैं, तब जाके इनके मन को सांत्वना मिलती है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है जौ बाबा और इनका हठ योग है। सर पे जौ बोने का इनके जौ पे, और इनके सर पे जो इस समय पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें तमाम तरह के पौधे हैं, जिसमें कि गेहूँ, धान और गांजा, चना, इस तरह के जो तमाम जो संत वगैरह जो लिया करते हैं, वो सारे पौधे इनके सर पे देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि ना तो किसी भी तरह कोई मिट्टी है, ना कोई गंदगी, ना कोई पोल्यूशन है। और ये इनके सर पे जो है ऐसे दिख रहे हैं इसमें पौधे, ये आप देख पा रहे होंगे। और पूरी तरह से स्वस्थ और चैतन्य है। बाबा जी थोड़ा ऊपर मुड़ी कर, ये देख लीजिए। और इनको देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो गए और सारे लोगों ने देखा कि महाराज जी का ये अद्भुत चमत्कार है कैसा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए। नीचे भी देखिए, बोल ना करा ये भाषा, ये कहानी देख, अब नीचे ध्यान दीजिए। तो आपने देखा कि ये जौ वाले बाबा कैसे थे और इनके सर पे जो इस वक्त हरे हरे पौधे इन्होंने प्राकृतिक फसल की उगा रखी है, तो वो आपने देखा कि कैसा था। और इनके सर पे बता दें किसी भी तरह की कोई मिट्टी, कोई गंदगी नहीं, सिर्फ अपनी जटाओं पे इन्होंने उगा रखे हैं। और प्रयागराज में 19 दिसंबर को इनका आगमन हुआ। 19 दिसंबर से ही इन्होंने ये सारे पौधे बोए और सारे पौधे इनके सर पे उगाए हैं। और यहाँ पर जितने भी माघ मेला 2023 का स्नान है, वो स्नान करने के बाद ये जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी आलोक के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।